की राह है। ओ हेलो मैडम, आपको क्या लगता है आप इस घर की मालकिन और मैं आपका ड्राइवर हूँ? हाँ? हाँ, बहुत डेयरिंग आ गई है। मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, तुम्हारा लिफ्ट दे रहा हूँ। चुपचाप आगे आके बैठो। इस लड़की को क्या हुआ है? सुबह से इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? गिन्नी, हाँ? शादी तो तेरे होने वाली है, पर इस सारी टेंशन तेरी भाभी के चेहरे पे क्यों? कुछ हुआ है क्या? वो मैं नहीं भाई, वो भाभी तो गिन्नी, प्रिया से बात कर रहा हूँ ना मैं, डोंट इंटरफेयर। हाँ प्रिया, तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? फिर कोई नया स्टंट करने वाली हो क्या कर चुकी हो? वो मैं आपको सच बताना ही चाहती थी, लेकिन वो भाई मैं बताती हूँ, भाभी का ना आइसक्रीम खाने का मन है। आइसक्रीम? हाँ एक्चुअली कल से ही बोल रही थी, पर घर में इतने काम तो देखे ना, टाइम ही नहीं मिला। अब मैं ले आई तो ये आइसक्रीम खा ही नहीं पाई, तो हमने सोचा कि जाते टाइम आइसक्रीम खा लेंगे। दिमाग खाने वाली अब आइसक्रीम खाएगी? हे भगवान, मैं और किन्नी हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? इनको क्या बोलूं मैं? नीचे उतरो। मोरा आइसक्रीम वाला, जाओ जल्दी खा लो, आई एम वेटिंग। मेरे चेहरे पे तो आइसक्रीम स्टॉल है नहीं, वहाँ है ना, जाओ खा लो। हाँ हाँ भाभी चलो। गिन्नी, भाभी आप तो अभी रुद्र भाई को सब बता ही देती, मैं नहीं रोक लिया। आप बता देती तो पता नहीं क्या हो जाता। भाभी हम अभी उन्हें नहीं बता सकते, आपको तो उनके गुस्से का पता है ना, पता नहीं क्या कर बैठेंगे। अब क्या होगा? वो मैं कितनी देर लगती है आइसक्रीम लेने में? दो कौन देना यार? लो। हे 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 हे। थैंक यू। ऐसा जल्दी करो, वी आर गेटिंग लेट। हाँ भाई, देर तो सच में आपको बहुत हो गई है। पार्लर यहाँ पास में ही है, आप जाइए, हम चले जाएंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी, हमारी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर प्राची के साथ। पेशेंट का नाम? इस पर पेशेंट का नाम लिख दीजिए प्लीज। लेकिन भाभी ये आप लोग सीधा जाके राइट ले लीजिए, डॉक्टर प्राची का केबिन वहीं मिलेगा। थैंक यू। भाभी, आपने मेरी जगह अपना नाम क्यों लिखा? गिन्नी,
तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई है, और अगर ऐसे में किसी को इस बात का पता चल गया तो घर की इज्जत चली जाएगी। तुम ये सब मत सोचो, हम सब संभाल लेंगे। चलो। एक्सक्यूज मी, मिस्टर जामवाल किस रूम में एडमिट है? रिकवरी डाउन द हॉल। थैंक यू। डॉक्टर, ये जो सारे सिम्टम्स है, ये किस चीज़ के? ये सारे सिम्टम्स तो प्रेगनेंसी के लग रहे हैं, पर कंफर्मेशन के लिए टेस्ट कराने होंगे। एक बार रिपोर्ट आ जाए तो ही कुछ कंफर्म हो सकता है। ये प्रिस्क्रिप्शन है, इस पे मैंने टेस्ट लिख दिए हैं। यहीं हॉस्पिटल से ये टेस्ट करवा लो, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। अब डॉक्टर, वो जब रिपोर्ट्स आ जाए तो सबसे पहले आप मुझे ही कॉल कीजिएगा, किसी और को नहीं। और प्लीज़ हो सके तो जल्द से जल्द रिपोर्ट दीजिएगा, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। थैंक यू। गॉश, आई कांट वेट यार। चल रुद्र, ये बीमार है, तुझे तो टेंडर चाहिए ना। वो तुझे तभी मिलेगा जब तू ये गेट वेल सून का बुके उसे पकड़ाएगा। हेलो, हाँ नहीं, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, जामवाल से मिलने आया हूँ। डू वन थिंग, मेरे बिना ही मीटिंग कर लो। हाँ हाँ ठीक है। ये डील सिर्फ मेरे बेटे रूहान के नाम होगी। बहुत बड़ा ग्रैंड होटल बनेगा जो सिर्फ मेरे बेटे रूहान का होगा, और उसके डिसीजंस भी रूहान ही लेगा। अब सारा पेपर वर्क हो गया, पर मैं चाहता हूँ आखिरी फैसला भाई का। नए होटल के सारे फैसले उन्हें ही लेने चाहिए। भाई के बिना ये डील आगे नहीं बढ़ेगी। बाकी मैं भाई और माँ से बात कर लेता हूँ। वैसे माँ से तो अभी बात हो जाएगी, लेकिन इसके लिए शादी। आप चिंता मत कीजिए, शादी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। हाँ, लेकिन बस अपने बेटे ऋषि को समझा दीजिए कि शादी में कोई रुकावट ना आए। हिंदू जी, यू डोंट वरी एट ऑल। इस डील की जितनी जल्दी आपको है, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी मुझे है। आई एश्योर यू, इस शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। रूहान को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए मुझे कितनों की भी बलि देनी पड़े ना, मैं दूंगी, लेकिन रूहान को टॉप तक पहुंचाओगे। भाई का फोन? हाँ भाई बोलिए। जामवाल से मिलने आया था, उसका एक्सीडेंट जो हुआ था, बढ़िया उसे एक बुके दे दिया है, टेंडर जो चाहिए था उससे। नाउ आई होप अपने नए होटल प्रोजेक्ट में कोई रुकावट ना आए। वाह भाई, आप कोई काम करे और वो पूरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हार आपको मंजूर नहीं और जीत से आप दूर नहीं। भाभी, आज घर पे फंक्शन है। रिपोर्ट्स चाहे जो भी आए, लेकिन ये रस्में कस्में, ये शादी नहीं करनी। मैं निहार के सिवा किसी और के नाम की मेहंदी और हल्दी नहीं लगाना चाहती। गिन्नी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। आज कैसे भी मैं माँ से बात कर ही लूँगी, लेकिन गिन्नी बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। सब कुछ इतना आसान नहीं है।
तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों तो पार्लर गई थी ना? हाँ वो भाई अचानक से ना मेरी एक फ्रेंड का कॉल आ गया था। उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो बस उसे ही देखने आ गया। कहाँ है वो? बस अभी उसके पेरेंट्स घर लेके गए हैं। हम भी चलते हैं, माँ के बार बार फोन आ रहे हैं। सुबह से कोशिश कर रही हूँ कि रुद्र सर को गिन्नी के बारे में बता दूँ, मौका ही नहीं मिला। अब अगर ये बात सामने आएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। निकलता हूँ पार्टी में। तेरी सगी बहन की शादी की रस्म चल रही है और तू यहाँ से क्यों खड़ा है? भाई और मैं, हाँ भाई तो वो बन के घूम रहा है उसका, देखो कैसे साथ में घूम रहे हैं। आप जाओ यहाँ से। चलो एक बहू तो नीचे आई। आओ प्रिया, वैसे भी तुम तो सज गई हो। हाँ, अब मेहंदी का थाल भी सजा दो, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें ही शगुन की मेहंदी लगानी है ना। हाँ वो अंजलि, अरे वो तो ऐसे तैयार हो रही है जैसे उसी की शादी है। तुम आओ। भाई भाभी देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, जाओ नहीं कॉम्प्लीमेंट तो दे आओ। तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अपनी बीवी के पास जाना, उसे जाके कॉम्प्लीमेंट दे। अरे अंजलि को तो मैं सुबह शाम कॉम्प्लीमेंट्स देता हूँ। अंजलि अंजलि। एक काम करना, अपना नाम भी अंजलि रख ले। क्या यार भाई? है यार भाई। ये डॉक्टर का कॉल क्यों नहीं आया? रिपोर्ट्स तो अब तक आ जानी चाहिए थी। प्रिया भाभी मुझे आपका फोन दो ना, मुझे गेम खेलना है। रिमझिम अभी नहीं, बाद में, है ना? प्लीज रिमझिम अभी घर में फंक्शन है ना, बाद में दे दूंगी। प्लीज। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, लेकिन मामी को जल्दी दे देना, ठीक है? काम है। मैंने इसको साइलेंट कर दिया। अब मामी के फोन पे फोन आते मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? इसने कहा था कि रिपोर्ट इसे अर्जेंटली चाहिए। एक काम करो, ये रिपोर्ट उसके एड्रेस पर देकर आओ, और हाँ, ये रिपोर्ट प्रिया के हाथ में देना। ओके मैम। वाह भाभी, आपने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है। सच में आप हर काम में ऑल राउंडर हो। रुद्र भाई कितने लकी हैं कि उन्हें आप मिले। भाई देखो ना, भाभी को सब कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। तो मैं क्या करूं? अरे आप पीछे रह जाओगे, जाओ जाके आप भी दे आओ। तू लव गुरु बनने की कोशिश मत कर। नहीं बनता, आप बन जाओ, जाओ। जस्ट शट अप रोहन। पै पै पै। रुक, मेरा कॉल आ रहा है। अरे भाई भाग का रहे हो? सासू माँ अब तो बड़े दावे कर रही थी कि रुद्र और प्रिया को मिलने नहीं देंगी, पर ये जोड़ी तो बनती जा रही है। वो क्या कहते हैं, जब सारी कायनात शिद्दत के साथ किसी को मिलाना चाहे तो मिल ही जाता है। अब जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? दामाद जी नहीं, रंग लाएगी मेरी ही बाजी। इन दोनों को ना मैं कभी एक नहीं होने दूंगी। मैडम फोन क्यों नहीं उठा रही? एक्सक्यूज मी सर। I'll call you back in some time. प्रिया मैम कहाँ है? क्यों? तुम्हें भी उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना है? नहीं, मुझे तो उन्हें सिर्फ ये रिपोर्ट्स देनी। कैसी रिपोर्ट्स? उनकी कुछ रिपोर्ट्स हैं। लो मुझे दे दो। नहीं, मैं ये सिर्फ प्रिया मैम को ही दे सकती हूँ। ओह हेलो, मैं उन्हीं मैम का हस्बैंड हूँ।
लो मुझे दो। एक मिनट। झिमझिम, आपका गेम खेल के हो गया होगा तो मामी को फोन दे दो, काम है ना। अरे मेरा फोन तो साइलेंट पे है। इतने सारे मिस्ड कॉल्स। हेलो। हाँ वो सॉरी, एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट पे था तो आपके मिस्ड कॉल्स अभी देखे। वो रिपोर्ट। जी वो रिपोर्ट्स तो मैंने दे दी। किसे? आपके हस्बैंड को। क्या? मेरे हस्बैंड? ये क्या नया स्टंट है, क्या कर रही हो? प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स किसके? माँ। मैं अभी आई एक साथ। हाँ क्या बात है इंदु भाभी, किसकी रिपोर्ट है? प्रिया प्रेग्नेंट है? प्रिया बधाई हो, बधाई। फाइनली कितने टाइम बाद हमारे घर में खुशखबरी आई है। ऐसे लगता है जैसे कि वनडे मैच हो। हाँ हाँ, वनडे मैच तो जीता है इसने। अरे बाउंड्री जो पार कर दिया, चौका मारा है। अरे मेरे कहने का मतलब इंदु भाभी की अभी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और प्रिया प्रेग्नेंट हो गई। दरअसल ये रिपोर्ट मेरी। क्या हुआ, सब इतने खुश क्यों? ओहो बेटा, प्रिया भाभी बहुत ही जल्दी आपके जैसा छोटा बेबी लाने वाली है, जो एकदम आपके रुद्र मामू जैसा लगेगा। रुद्र मामू जैसा मतलब डेंजरस? नहीं नहीं मम्मा, मुझे तो प्रिया मम्मी जैसा स्वीट सा बेबी चाहिए। भाई कांग्रेचुलेशंस भाई। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले भाई। बाहर से नफरत, अंदर से मोहब्बत, और अब तो मोहब्बत की निशानी भी आने वाली है। आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। आपने मेरा दिल खुश कर दिया और मेरा डबल प्रमोशन हो गया। अब चाचा मौसा दोनों एक साथ बनूंगा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सासू माँ, आपके प्लान के तो पर कच्छे उड़ गए। अब आप क्या करेंगी? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? दोनों के बीच में इतनी नफरत, तो बीच में ये बच्चा कैसे आ सकता है? बहुरानी, तुमने तो आज घर में दिवाली कर दी। अब कृष्ण आए या लक्ष्मी, सर आंखों पे। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। रुद्र सर मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मुझे जल्दी इनसे बात करनी होगी।
प्रिया भाभी, चलिए ना, आज तो आपको स्पेशल मेहंदी लगने वाली है, खुशखबरी वाली मेहंदी। चलिए ना, आजा गिन्नी। प्रिया, ऐसी हालत में तुम्हें इस तरह नहीं बैठना चाहिए। लो, सहारा लेके बैठो। रुद्र सर नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए? हाय हाय भगवान, झूठ ना बुलवाए। अरे मतलब मेहंदी मेरी गिन्नी की और दुल्हन की तरह देखो इसे सजा रहा है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों तो पार्लर गई थी ना? वो भाई अचानक से ना मेरी एक फ्रेंड का कॉल आ गया था। उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो बस उसे ही देखने आ गया। कहाँ है वो? अभी उसके पेरेंट्स घर लेके गए। रुद्र साहब नहीं। प्रिया बधाई हो बधाई। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और प्रिया प्रेग्नेंट हो गई।